और जैसा हम पहले इस बात को जान चुके थे, समझ चुके थे कि जो वास्तविक ख्रिस्त विरोधी जो संपूर्ण संसार को अपने हाथ में लेकर उसे अपनी मर्जी से चलाएगा, उसका प्रकट होना, जिसको विनाश का पुत्र या शैतान का पुत्र कहते हैं, उसका प्रकट होना यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद, जब कलीसिया और पवित्र आत्मा उठा ली जाएगी, तब उसका प्रकट होना होगा। परंतु इससे पहले भी वचन के अनुसार ख्रिस्त विरोधी के काम के प्रभाव को देखने के लिए परमेश्वर ने जगह जगह भविष्यवाणी के वचन अपने भक्तों के द्वारा की है। कल हमने कुछ अध्ययन कर चुके थे, आज हम और आगे जाना चाहते हैं। यदि आप पहला यूहन्ना की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसके 18वें पद को देखें, 1 जॉन चैप्टर 2 एंड वर्स 18 है। यहाँ लिखा है, हे लड़कों, यह अंत समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। अब एक प्रश्न ये है, बात अंत के समय की है और वहां लिखा जा रहा है मसीह का विरोधी आने वाला है और उसके अनुसार मसीह का विरोधी आने वाला है और उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। आने वाला है एक वचन है। ये आने वाला जो है ना, वह दुनिया के विनाश के पहले, अर्थात तृतीय विश्व युद्ध के पहले, तृतीय विश्व युद्ध की कमान संभाल कर दुनिया को खाक में मिलाने के लिए एक शासक की आवश्यकता होगी, जो नेपोलियन और हिटलर के समान तानाशाह शासक होगा। वो आएगा। ये कलीसिया जब तक धरती पर है तब तक तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो सकता। और वो पाप का पुरुष जो ओरिजिनल एंटी क्राइस्ट है, जो देह में शैतान के द्वारा जन्माया गया होगा, वह धरती पर शासन करेगा। परंतु बाइबल हमें बताती है उस समय को जो कलीसिया के उठाए जाने के बाद शुरू होगा, आने वाला है के साथ जोड़ सकते हैं। पर यहाँ पर संकेत में और उसके अनुसार अब भी बहुत से, इसका मतलब है एक आने वाला है। ये कलीसिया के उठाए जाने के बाद होगा, परंतु इसके पहले कलीसिया जब धरती पर रहेगी तो बहुत से मसीह विरोधी कलीसिया धरती पर है, तब उनका दिखाई देना नजर आएगा। हमें बहुत बारीकी से समय काल को पढ़ना चाहिए। पद तो एक है कि मसीह विरोधी आने वाला है, आने वाले हैं ऐसा नहीं लिखा है, आने वाला है। वो रेप्चरेशन के बाद होगा, परंतु उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि अंत समय है। अब एक प्रश्न ये उठता है, बहुत अच्छा संकेत यहाँ पर है कि मसीह विरोधी उठना एक चिन्ह है अंत के समय का।